नमस्कार दोस्तों। 2 मिनट में समझेंगे कि नेट ज़ीरो क्या होता है। नेट ज़ीरो जो है वो पर्यावरण, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज इससे संबंधित एक शब्दावली है, एक टर्मिनोलॉजी है। नेट ज़ीरो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि नेट ज़ीरो यानी ज़ीरो हो जाए कोई भी चीज़, एकदम एग्जैक्ट ज़ीरो रहे। एग्जैक्ट ज़ीरो का तात्पर्य क्या है, या कहें कि नेट ज़ीरो का तात्पर्य क्या है? मतलब ये कि जैसे उद्योग लगते हैं, कुछ भी फैक्ट्रीज लगती हैं, या कोई भी डेवलपमेंट काम चल रहा है, तो वहाँ से ये पूरी संभावना है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो, उसका वहाँ से उत्सर्जन हो। तो वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन गैस हो गया, इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उन्हें कहते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे जो शीत वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होता है, ठंडी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो फिर वो अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि धरती वहाँ पे गर्म होती नहीं है। जब धरती थोड़ी बहुत भी गर्म नहीं रहेगी, हमेशा ठंडी रहेगी, तो वहाँ पे किसी प्रकार की वनस्पति का विकास संभव नहीं हो सकता है। मतलब ये तो ठीक है कि टुंड्रा प्रदेश वाले जलवायु के जो वनस्पतियाँ होती हैं वो हो जाएं, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की, या कह लें कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की, या उष्णकटिबंधीय इस प्रकार की जो जलवायु वाली वनस्पतियां होती हैं उनका उपजाना संभव नहीं हो सकता है बिना पर्याप्त गर्मी के। तो ऐसे देशों में जैसे कि एग्जांपल में स्विट्ज़रलैंड हो गया, या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ में या आइसलैंड में ये प्रभाव पैदा किया जाता है कि ग्लास की एक सीलिंग पूरा घर टाइप का बना देते हैं, ताकि ऊपर से जो भी गर्मी आती है उसको वो कांच के अंदर जाए और गर्मी फिर कांच के बाहर ना जा पाए। तो एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिससे कि गर्म जलवायु वाले जो वनस्पतियां होती हैं उनका उत्पादन उस ग्रीन हाउस में किया जा सके। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ग्रीन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऐसी गैसेस जो कह लें वायुमंडल को गर्म करती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं मोटी मोटा। और प्रदूषक वायु भी होते हैं, प्रदूषण फैलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन सब का होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब हो जाती हैं तो गर्मी बढ़ाती हैं, और जब गर्मी बढ़ाती हैं तो इससे क्लाइमेट चेंज होता है, वैश्विक ऊष्मन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो नेट ज़ीरो का तात्पर्य यही है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस उपजाएंगे, उत्पादन करेंगे, जाने या अनजाने, उतनी ही मात्रा में उसको हम अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस निकालना बंद कर देंगे या फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे और धीरे धीरे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते चले जाएंगे तो नेट ज़ीरो वाली स्थिति आ जाएगी। नेट ज़ीरो की स्थिति मतलब ये है कि सतत रूप से हम अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन को बचाने से संबंधित जो क्रियाकलाप हो सकते हैं उसको भी करते जाएंगे, ताकि इधर से ग्रीन हाउस गैसेस निकलने की मात्रा और उधर से ग्रीन हाउस गैसेस को अवशोषित करने की मात्रा में संतुलन, एक तारतम्यता, एक साम्यता आ जाए, एक कह लें न्यूट्रलिटी आ जाए, ताकि नेट ज़ीरो की स्थिति बनी रहे। क्यों? क्योंकि वैश्विक तापन या क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो पेरिस समझौता है, पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें ये चीज़ कहा गया है कि हम जो पूर्व औद्योगिक युग की जो तापमान रहे हैं उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान धरती पे ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तापमान होगा तो धीरे धीरे ग्लेशियर से सब पिघलेंगे और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो पूर्व औद्योगिक युग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बरकरार रखने के लिए आवश्यकता है कि गर्मी की मात्रा को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी गर्मी पैदा हो उतनी गर्मी को एब्जॉर्ब करने के साधन का भी विकास किया जाए, ताकि दोनों में साम्यता हो और नेट ज़ीरो की स्थिति उत्पन्न हो, ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान न हो उसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक जैसे संस्था है काउंसिल फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट या वाटर करके संस्था है, उसने कहा है कि महाराष्ट्र के 80% जिलों में जो सूखा है उसकी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब महाराष्ट्र के 80% जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है,
तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। एक बहुत ही पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, वहाँ की 80% अगर लैंड जो है सूखे से ग्रस्त रहेंगी तो वहाँ पे जो फसलें हैं उनका उत्पादन कहीं ना कहीं ठप पड़ेगा और मानव सभ्यता के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज से अधिक वर्षा होना, सूखे की स्थिति होना, कम समय में ज़्यादा वर्षा हो जाना, इसके अलावा जंगलों में आग लग जाना, अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो होती हैं। तो इसके उपाय के रूप में सबसे अच्छा साधन माना जा सकता है कि नेट ज़ीरो की स्थिति उसको पाने के लिए जो भी किया जा सके उसको करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेट ज़ीरो शायद मैं समझा पाने में सक्षम या मतलब समझा पाया होऊंगा। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।